First of all, good morning, class. Say good morning. Good morning. Good morning. I want to remind all the instructions related to COVID-19, like wear mask always whenever you go out from your house. Wash your hands regularly. Keep distance properly. Take healthy food and fresh food. Take water more and more. Last, keep healthy. Okay. So now I will start a new topic: reissue of forfeited share. Forfeited means cancel. Forfeit is cancel. When the shareholder has not paid the amount with the cause money, that the time company has cancelled all his shares. After that, कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी पेमेंट को कंटिन्यू नहीं करता तो उसके बाद कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती। कैंसिल करने का टॉपिक हमने प्रीवियस जो भी हमारे क्लासेस अरेंज हुई उसमें हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन द कंपनी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कि कैसे अब कंपनी अपने उन्हीं शेयर्स को फिर से री इशू करेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए नोटबुक निकालिए, लिखिए। हेडिंग री इशू ऑफ forfeited shares. Reissue of forfeited shares. Company can be issued all forfeited shares. Company can be issued all forfeited shares at par, at premium, or at discount. But on the discount not be exceed the amount previously. Example, if a share of rupees 10 each, if a share of rupees 10 each on which rupees 4 has already received if forfeited is forfeited and can be reissued as fully paid up at an amount not less than rupees 6, not less than rupees 6. It means rupees 6. It means the maximum discount can be allowed rupees 4. Discount can be rupees 4. पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन। डन, चलो बताओ, प्रिया बताओ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। हो गया मतलब forfeited हो गया, उसे रीइश्यू करना है।
कितने अमाउंट हमें चाहिए, कितना ले सकते हैं आप वापस रीइशू करने के बाद, हम कितना ले सकते हैं, फिर से पढ़ो। आयुष बताओ। आयुष क्वेश्चन बताओ। सौरभ, जो भी समझ में आ रहा है बस वो बोलो। क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है बस ये बताना मुझे। ये मत सोचो कि वो गलत है या सही है। अपने दिमाग में क्या चीज आ रही है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बस तुम्हें मुझे वो बताओ कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। सौरभ बताओ जल्दी। सिद्धि। मैम अगर शेयर जो है मतलब जो 10 रुपये के हैं हर एक शेयर, उसमें मतलब अगर उनको फोरफिट कर दिया, उसमें 4 रुपये ऑलरेडी रिसीव हो गया है और उसको जब री इशू करेंगे तो उसमें मतलब 6 रुपये तक ही हम उसको री इशू कर सकते हैं। उसमें मतलब 4 रुपये का उसमें डिस्काउंट मिलेगा, उससे कम नहीं हो सकता। वेरी गुड। क्या कहा है यहाँ पे कि शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर है ऑलरेडी हैज टू पे, कितना कर दिया, फीस को। मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी में, मैंने 10 रुपए के सपोज 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा, 1000। इस 1000 में यहाँ पर मैंने कहा कि जो 10 रुपए का शेयर था, सपोज इस 10 रुपए के शेयर में कंपनी हैज मेड 4 इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट अपनी प्रिपेयर की, बनाई हमारे लिए, फर्स्ट, फाइनल। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो अमाउंट थी इंस्टॉलमेंट की 2 2 3 3, ये इंस्टॉलमेंट थी 2 2। कितने अमाउंट पे कर चुका ऑलरेडी, 4। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो शेयर होल्डर है वो ऑलरेडी पे कर चुका है कंपनी को। आफ्टर दैट ही हैज नॉट पे द अमाउंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कंपनी में इस मैंने जो फाइनल और फर्स्ट कॉल थी वो पेमेंट नहीं कर पाई। कंपनी ने मेरे सारे शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद कंपनी ने मेरे सारे शेयर्स, भाई मैंने नहीं खरीदी कोई चीज और मैंने वापस कर दी। कंपनी को कह दिया, हम दुकान से जैसे कोई चीज खरीद करके लाते हैं, डिफेक्टिव है या हमें पसंद नहीं आई या हमने घर आके देखा कि नहीं वहाँ पे तो हमने ये चेक नहीं किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या हम वापस करने नहीं जाएंगे, करने जाएंगे। पूरी अथॉरिटी हमारे पास, हमने पेमेंट भी हुई है भाई, तो हम वापस कर सकते हैं। अगर नहीं भी वापस कर रहे हैं तो हम किसी फ्रेंड को दे देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास कंपनी के 100 शेयर थे, 1000 का मेरा इन्वेस्टमेंट होना था, जिसमें से मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हुआ पैसे का, मैं इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब कंपनी ने कहा कि भाई आप पैसे कंटिन्यू कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ से कंपनी के पास अथॉरिटी है, 14 दिन का टाइम वो आपको दे चुकी है, 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया है। इसके बाद एक इंटरेस्ट चार्ज भी कर रही थी कि अगर कंटिन्यू करना चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन हमने उन सारी जो फैसिलिटी थी या जो सारे फीचर्स थे उनको यूज नहीं किया। अब कंपनी ने मेरे सारे शेयर्स को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद कंपनी क्या कर रही है, री इशू, कि फिर से उनको बेचने की तैयारी कर रही है। फिर से बेचने के लिए इसने देखा कि जो मैडम के पास 10 रुपए का एक शेयर था, उसमें से मैडम 2 रुपए की अमाउंट जो है वो पे कर चुकी थी। अब इन शेयर को सपोज किसने खरीदा, सिद्धि ने खरीद लिया, सिद्धि ने खरीदा। तो अब सिद्धि को भी पता है कि मैडम ने 10 रुपए का एक शेयर लिया था, जिसमें से 4 रुपीज अमाउंट पे कर चुकी थी। तो ये अब मुझे कितने का मिलना चाहिए, 6। और कंपनी भी अब वापस से 10 रुपीज की वैल्यू टेक ओवर नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वो आप ऑलरेडी ले चुके हो।
अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी कंपनी तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी फिर इसी तरह से लोगों के बीच में एक रूमर बन जाएगा कि कंपनी तो जानबूझ के शायद हमारे शेयर को कैंसिल करती है। क्यों करती है? क्योंकि बार बार वो पैसा लेती रहती है, बीच में उसको फॉरफिट कर देती है, उसके बाद वो रीइश्यू करने लगती है। तो इसीलिए वहां पर उसने कहा कि अगर आपको वहां से फर्स्ट शेयर होल्डर से जो अमाउंट रिसीव हो चुकी थी उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसके लिए आप अपने शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, ना कि फुल वैल्यू के लिए। ऐसा समझे कि हम फुल वैल्यू के लिए शेयर्स को रीइश्यू नहीं करेंगे। जितनी रिमेनिंग अमाउंट थी, जो लेफ्ट हमारा बच रहा था, सिर्फ उसी अमाउंट के लिए हमने उन शेयर्स को फिर से रीइश्यू कर दिया किसी अनदर शेयर को। क्लियर हो गया? समझ आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट लिखिए। फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। सौरभ, समझ आया? फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन द रीइश्यू ऑफ forfeited shares. Following entries are passed on the reissue of forfeited shares. First, reissue of shares at par. Reissue of shares at par. Entry: बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन: being forfeited shares reissued at par. Being forfeited shares reissued at par. Second, Good. Very good. Sit down. Please take the pause. second, reissue of forfeited shares at premium. Reissue of shares at premium. Entry: bank account debit to share capital account to security premium reserve account. Narration: security premium reserve account. Narration: being forfeited shares reissue at premium. Next heading: reissue of forfeited shares at discount. Reissue of forfeited shares at discount. Nation: bank account debit, share forfeited account debit to share capital account. Share the bank account debit, share forfeited account debit to share capital account. Nation: being forfeited shares reissued at discount. Next heading: the amount debited to forfeited shares will be calculated as next line: number of
reissued shares into number of reissued shares into bracket paid up value minus reissue price चलिए क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट रीइश्यू ऑफ होल हेडिंग रीइश्यू ऑफ होल forfeited shares reissue of whole forfeited shares question first 1000 shares rupees 10 each question 1000 shares rupees 10 each issued at par were forfeited for the non-payment of the final call of rupees 2 per share. These shares, final call of rupees 2 per share. These shares were reissued rupees 8 per share rupees 8 per share fully paid up. Do the solution. Whole share fully paid up.
चलिए पहले देखिए फिर करिए, ठीक है? चलो चलो क्वेश्चन है, नाम लिखिए पूनम। पूनम इज शेयर होल्डर। पूनम एक शेयर होल्डर है, इसने कंपनी से 1000 शेयर परचेज किए। ईच वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट इसको कितना करना है कंपनी में? 10,000। इसके लिए कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट प्रिपेयर की। फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 2332, ठीक है? पूनम ऑलरेडी हैज टू पे। क्वेश्चन में कहा कि पूनम ने सिर्फ एक फाइनल कॉल की पेमेंट जो है वो नहीं की, यही है। इसके बाद कंपनी ने सारे शेयर उसके री इशू किए, कैंसिल करने के बाद फिर से री इशू किया, और फिर से री इशू करने में उसने 8 रुपीज के अकॉर्डिंग फिर से अमाउंट रिसीव की। तो यहाँ पे इसने सिर्फ हमें एक पेमेंट जो थी कंपनी को वो पे नहीं कर पाई थी, इसकी वजह से सारे शेयर उसके कैंसिल कर दिए गए। उन्हीं शेयर्स को कंपनी फिर से री इशू कर रही है एक नए डेट से, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इसने कितना पेमेंट किया? 233, टोटल 9000। 10,000 में से, सॉरी 8,000, 10,000 में से ऑलरेडी हैज टू पे 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए ये पे कर चुकी थी, सिर्फ 2,000 रुपए ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाई। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इसके फिर से 1000 शेयर्स को री इशू किया, और कितने अमाउंट पे किया? 8 पे। कितना पहले था? 10। कितने का डिफरेंस है? क्यों? क्योंकि 2 रुपए की अमाउंट यहाँ पर रिसीव नहीं हुई। इस 2 रुपए के लिए, इस 2 रुपीज के लिए उसने उसके पूरे शेयर्स को कैंसिल करके फिर से इशू किया। 8 रुपीज के अकॉर्डिंग फिर से 8,000 उसने कंपनी ने रिसीव किया। कितना फिर से पैसे ले लिए? एक नए शेयर होल्डर से। सपोज यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूं, ये पुराना शेयर होल्डर है, इसके शेयर को कैंसिल करके कंपनी ने शेयर मुझे इशू कर दिया, तो मुझे कितनी अमाउंट पे करनी है? 8,000। कितने फिर से मैंने पेमेंट कर दिया? 8,000। अब यहाँ पर अगेन रिसीव, देखिए कंपनी को फिर से रिसीव इन्हीं शेयर पे फिर से एक अमाउंट नई रिसीव हो रही है 8,000 की। हाउ मच अमाउंट वाज नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट शेयर होल्डर? पहले शेयर होल्डर से सिर्फ कितना पैसा नहीं मिला था हमें? 2,000। कितना मिला एक्स्ट्रा? हमने अपना लॉस भी पूरा कर लिया। जो इससे मुझे लॉस हो रहा था 2,000 का, वो भी मैंने यहाँ से रिकवर किया, और एक्स्ट्रा 6,000 का मुझे एडिशनल प्रॉफिट यहाँ पर उन्हीं शेयर्स पे फिर से हो गया, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन होगा जहां हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट शेयर होल्डर से कितना इन्वेस्टमेंट है? टोटल 10,000। शेयर फोरफिटेड अकाउंट, इसमें वो अमाउंट होती है जो आपको रिसीव हो चुकी होती है। कितना? 8,000 आपको रिसीव हुआ था उससे फर्स्ट वाले से। शेयर कितनी पेमेंट नहीं हुई? 2,000। क्लियर हो गया? सेकंड जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके लिए? सेकंड शेयर होल्डर के। कितना दोबारा से जमा हुआ? 8,000। शेयर फोरफिटर कितने हुए? 2,000 के। और क्या हो गया? बीइंग 1,000 फोरफिटेड शेयर री इशू एट ₹8 फुली पेड अप, कि जिसको मैंने 8 रुपए के हिसाब से शेयर फिर से बेचे, उसने पूरा पेमेंट हमें कर दिया। नेक्स्ट जनरल एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड किया था, कैंसिल किया था, कैंसिल करने के बाद हमें अमाउंट मिली 6,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट है जिसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखा नीचे? बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अनिकेत, शुभम, बाकी कोई? राहुल, क्लियर हो गया? चलिए करिए।